नमस्कार जी, मैं विश्वजीत। तो आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्लासेस ऑनलाइन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस प्रक्रिया में आज स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स। आज पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। और 9th स्टैंडर्ड में कई चैप्टर्स हैं, जैसे पॉलिनॉमियल्स हैं या उन पे ऑपरेशंस हैं, और भी कई चैप्टर्स हैं। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। सो लेट अस स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम देखा जाए तो मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और कई लोगों को पता होता है, कोई लोग ऐसा समझते हैं कि उनको नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो जहाँ पर लोग कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो आप भी जो मेरा वीडियो उसको बार बार देखेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। जैसे मान लो नंबर सिस्टम है, तो एक नंबर के कई नाम होते हैं, ऐसा नाम क्यों होता है, तो उन सब चीज़ों को भी आप देखेंगे। एनीवे, सो नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से। नाम ही है नेचुरल। जैसे आप नेचर में देखते हैं, नेचर में कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर है, आपने उस पत्थर को फेंक दिया, वो टूट गया, या आपने तोड़ दिया तो उसके दो टुकड़े हो गए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो आधा टुकड़ा है या आधा पत्थर है, हम ये कहेंगे कि वो दो पत्थर है। सो यू कैन से दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1 and it goes on like this, say 1 2 3 4. So complete numbers but starting with 1, that is called natural numbers. So natural numbers, हमेशा हम लोग जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है उनको इस तरह के ब्रैकेट में डालते हैं। इस तरह के ब्रैकेट्स को हम लोग ब्रेसेस कहते हैं, दैट इज BRACES, ब्रेसेस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बार किसी के दांत टेढ़े होते हैं तो उनको ठीक कराने में इस तरह की जो क्लिप्स लगती हैं वो भी इसी शेप में होते हैं, उनको भी हम लोग ब्रेसेस कहते हैं। सो इस तरह के जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम लोग ब्रेसेस का नाम देते हैं। ओके, सो नेचुरल नंबर्स का जहाँ तक सवाल है, से 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। सो आई थिंक आपका जो कंसेप्ट है नेचुरल नंबर्स के बारे में वो काफ़ी क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपसे पूछे कि क्या 5.2 नेचुरल नंबर है, यू से नो। इज 0 ए नेचुरल नंबर? नो। -1 -2 -3, they are not natural numbers. So simply this is the set of natural numbers, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that is complete numbers, positive numbers, no negative numbers, no zero, no tukda, no fractions. Okay, now next is whole numbers. whole numbers में बिल्कुल एज इट इज नेचुरल नंबर्स आते हैं, लेकिन एक और एडिशन है, दैट इज कॉल्ड जीरो। सो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो आई थिंक यू हैव गॉट इट क्लियरली कि व्हाट इज दिस सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5। सो इसका मतलब आपने देखा होगा कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में भी हैं। दैट मीन्स यू कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. Why? Because 0 is a number which is a whole number but not a natural number. Okay, now next is integers or integral numbers. This is ...
say -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dot dot dot. So all complete numbers, whether they are positive or negative, added with 0, they form the set of integers or integral numbers. So natural numbers clear है, natural whole numbers clear है, और integers या integral numbers भी clear है. So आपने देखा होगा all natural numbers are integers, but all integers are not natural numbers. आप इन सब बातों को लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मेरे वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. और दूसरी बात एक है कि आपने देखा होगा जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में या इंटीग्रल नंबर्स में आ जाते हैं. सो एडिशनली वी कैन से दैट ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स. ओके, ये तो थी बेसिक चीज़ें. नाउ जो मेंस टॉपिक है नेचुरल नंबर सिस्टम में, जिससे नॉर्मली लोगों को दिक्कत होती है, दैट इज रैशनल नंबर्स. दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. ओके, सो से रैशनल नंबर्स. वैसे सिंपल इंग्लिश की भाषा में जैसे कहते हैं ना, रैशनल, कोई बात की जाती है रैशनल या इरैशनल बातें की जाती है. फॉर एग्जांपल ये एक क्यूबॉइडल शेप रूम है और इसमें आने के लिए 3 दरवाजे लगे हुए हैं और 3 खिड़कियां लगी हुई हैं. तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे नज़दीक 3 खिड़कियाँ हैं. तो मैं ये कहूँ कि जी मेरे को ये इस खिड़की से निकलना है, जी मेरे को इस खिड़की को तोड़ो और इससे मुझे बाहर निकलना है. तो ये क्या हो गई? ये हो गई इरैशनल बातें. ये रैशनल बातें नहीं, दैट इज वाजिब, जिसको कहते हैं कि वाजिब बात करो. कल को ये कहा जाए जी मेरे को यहाँ पे एक स्लैब लगा के दें जिसमें मैं बैठ के अपनी वीडियो बनाऊंगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इरैशनल टॉकिंग. ओके, लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में रैशनल नंबर्स की कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. सो सबसे पहला सिस्टम तो यह है कि आप इसकी डिफिनेशन को बाय हार्ट कर लें, बिल्कुल रट लें. सो वी कैन से दिस इज द आई एम राइटिंग द डेफिनेशन. से रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. So नॉर्मली ये डेफिनेशन पूछी जाती है रैशनल नंबर्स की. सो आप इसको बिल्कुल रख लें. रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not integers. पहले तो इसको रख लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मीनिंग क्या है. एक्चुअली रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको आप P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. मैं आपको एग्जाम्पलीफाई भी कर दूंगा. सर P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना. तो पॉइंट इज व्हाट आर P and Q? दे आर इंटीजर्स. इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था. कंप्लीट नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, एडेड विथ, आई मीन कंबाइंड विथ 0. नाउ बट Q should not be equal to 0, because if you take say for example 5 upon 0, so यहाँ पे 0 इंटीजर तो है, लेकिन अगर आप इसको 0, आई मीन Q को अगर 0 लेंगे तो 5 by 0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी. दैट मीन्स you cannot find out a number which being multiplied by 0 will get you 5. There is no such number. So 0 in the denominator is not defined. Okay. Now ये तो हो गई डिफिनेशन. now सिंपल बात करेंगे. जैसे नेचुरल नंबर्स हैं.
So natural numbers, for example, say 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. So they can be written in the form of P by Q. For example, 1 can be written as 1 by 1, 2 can be written as 2 by 1, minus 2 can be written as, natural numbers, sorry. Say, for example, 100. 100 can be written as 100 by 1. That means all natural numbers are rational numbers. Similar is the case with whole numbers also. For example, you say, you take minus 10. So minus 10 can be written as, it is immaterial whether they are given in the form of or not. You have to think whether they can be written in the form of P by Q or not. For example, minus 10 is there. Minus 10 is not in the form of P by Q, but you can write this in the form of P by Q. Say minus 10 can be written as minus 10 by 1. So this is P and this is Q, and of course Q is not equal to 0. So minus 10 is a rational number. Okay. So similarly you can say that all whole numbers are rational numbers. Now take the case of integers. Okay. Now integers are like this, minus dot dot dot, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dot dot dot. This is the set of integers. You take any number, it can be written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0. For example, minus 99. This can be written as minus 99 by 1. So this is in the form of P by Q. So we can conclude that all integers are rational numbers. Okay. So in support thereof, you can say that because they can all these integers can be written in the form of P by Q. So they turn out to be rational numbers. Okay. Now, additionally, because rational numbers is a very important topic, I need to tell you something about other numbers also. For example, say, suppose decimals. In fact, decimals, this is the short form of decimal fraction. Whenever some piece or some fraction is required, we resort to, we take the help of decimals. Okay. Now, decimals are of two types. Number one is terminating, and second is non-terminating. Terminating means, suppose you divide 1 by 2, so you get 0.5. That is the complete number, not approximate but complete number. It has terminated, it has ended somewhere. So this is called terminating decimals. So for example, 3.576, 1.0000139, these are all terminating decimals. Okay. Now, non-terminating means they do not end anywhere. They never end. Non-terminating. Now, non-terminating, this is very important, non-terminating decimals. Non-terminating decimals are of two types. Number one, recurring. RECURRING. Recurring and non-recurring. Okay. Both are non-terminating. First is recurring. Recurring means repeating. It will go on repeating the same digit again and again. For example, say 1.333333. If you take up to this is terminating. But if you drop these points, it becomes
non-terminating but recurring also, because 3 is repeating, 3 is recurring. So this is called recurring decimals. Okay, of course, non-terminating but recurring. And non-recurring. Non-recurring means it won't, non-recurring and non-terminating also. What is the example of this? For example, 1 point, and there is no particular rule. Randomly, you get one or the other digits. Of course, non-terminating, but order is not defined. For example, 3, 5, 0, 1, 3, 5, 9, 7, 2, and dot, dot, dot. If we do not write, these points here, then it will become terminating. This is terminating. But just because this is non-terminating, you have to put these dots. Okay. That tell you the nature of nature of further digits. They are randomly, there is no rule. You may get whatever, whatever it is. Okay. So, remember, whenever this is non-terminating decimals, they are called rationals. These terminating decimals are rationals. And out of these non-terminating, this recurring part is also called rational. All recurring decimals are called rational numbers. Why these two are called rational numbers? Just going by the definition of rational numbers, because these two types of decimals can be written in the form of P by Q. And how they can be written, that I will tell you in my later videos. Okay, now take the case of non-recurring decimals. Now, non-recurring decimals, they are irrationals. They are irrationals. So, what is the reason? The reason is they cannot be written in the form of P by Q. Okay. Now, you may ask examples. I can tell you some of the examples, not all because of shortage of time. Say, for example, root 2, root 3, root 5. Okay. Now, cube root of 7, etc., etc. They are irrationals, non-terminating, whose decimal representation is non-recurring, non-terminating, then they are called irrational numbers. Okay. So, I think by this time you have got some idea about rational numbers. Okay. Now, let me start with irrational numbers. Say irrational numbers. You say irrational numbers. Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Okay. So, this is the definition of irrational numbers, very clear. Numbers which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, they are rational numbers, which we have studied in detail. And irrational numbers are just opposite, those numbers which cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Examples are so many. For example, root 2, root 3, root 11. So you can say square root of non-square numbers are irrationals. Cube root of non-cubic numbers, they are irrationals, like that. Okay. Now, let me tell you one thing. So,
one thing we can conclude here is that all natural numbers are rationals, all whole numbers are rationals, all integers are rationals. Okay? But remember, all rationals are not natural numbers because other numbers are also there. Similarly, all rational numbers are not whole numbers, other numbers are there. And all rational numbers are not integers because other numbers are also there, non-integers. Okay, so you have studied about rationals and irrationals. Okay, so one thing जो कि मुझे अभी बात समझ में आई है तो मैं सोच रहा हूँ आपको नोट करा लूँ. Whenever there is an operation on two numbers involving rational and irrational, you can note down the result. For example, rational plus rational is rational, rational minus rational is rational, and rational multiplied by rational is rational, rational divided by rational is rational. That means whenever two rationals are involved and whatever may be the operation, the result is always rational. Okay. Now the point is, suppose two numbers out of which the first or one of them is rational and the second one is irrational, then what happens? For example, rational plus irrational. This is irrational. Irrational plus rational. Irrational. Rational minus irrational. Irrational. Irrational minus rational is irrational. Rational multiplied by irrational is irrational. Irrational multiplied by rational is also irrational. Rational divided by irrational is irrational. Irrational divided by rational is also irrational. Okay. Now, एक बात का आप ध्यान रखें, एक मजेदार बात इसमें यह है कि जब दो रैशनल्स इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है. सो प्लीज ध्यान से वीडियो भी देखें, प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें. Irrational plus irrational. This can be rational or irrational, either of them. Similarly, irrational minus irrational can be R or I. That means their difference can be rational or irrational. Then irrational into irrational. This can be rational or irrational. And if you divide one irrational by another irrational, it can be either rational or irrational. Okay. So this was about operation involving two numbers when both of them are rationals, when both of them are irrationals, or when one of them is rational and the other one is irrational. Now, I tell you one thing. Remember one thing. That you have studied about rationals and irrationals, highly important, which I indicate as HI. Rationals means rational numbers. Rationals and irrationals together form the set of real numbers. रियल नंबर्स. इसका मतलब ये है कि रैशनल्स हो चाहे इरैशनल्स हो, दोनों को मिला देंगे तो वो बन जाता है सेट रियल नंबर्स का. ओके. नाउ वी कैन कंक्लूड दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स, ऑल रैशनल्स आर रियल नंबर्स, ऑल irrationals are real numbers. But remember, all real numbers are not naturals, all real numbers are not whole numbers, all real numbers are not integers, all real numbers are not rationals,
all real numbers are not irrationals. Okay, now one highly important thing which I want to indicate here is that you take the case of, suppose this is a straight line and आपसे कोई पूछे कि you tell something about this very point. Is it a natural number? Not for sure. Is it a whole number? Not for sure. Is it an integer? Not for sure. Is it a rational number? No. May not be. Is it irrational? Same is the answer, may or may not be. But one thing is clear, that this is a real number. So remember, therefore, every point on the number line, corresponds to one or the other real number. Therefore, the number line is also called a real number line. Okay, so this was all about the number system. आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. मेरे प्रेजेंटेशन पे आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगा, आप इस वीडियो को बार बार देखें. अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो फीडबैक आएगा उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा. नमस्कार, थैंक यू.